हेलो हाय, मैं ललित धानिया और आप हैं नेवर गिव अप एजुकेशन के साथ। और आज हम कर्णिक की दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमारी हो चुकी है। अगर आप दूसरी क्लास को देख रहे हैं तो इससे पहले आप पहली क्लास को एक बार जरूर देख लें। तो हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा। पहली क्लास में हमने क्वेश्चन 25 इंक्लूड किए थे अपनी क्लास में, तो अब क्वेश्चन नंबर हम 26 पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। आप देखिए, जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे ये प्रोवाइड है, ये है, तो आपको सिंपली करना क्या होता है। जैसे ये अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, यहाँ भी x की वैल्यू पूछी, बस यहाँ पर x प्रोवाइड नहीं है क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा इतना अंतर है एक ही वैल्यू चीज। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है और करना कैसे है आपको। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं कि 12 के ऐसे फैक्टर की डिफरेंस जो है वो 1 आए, यानी कि 4 और 3, यानी कि इनका अंतर 1 हो गया। आपको दिख रहा है, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा जिसका अंतर 1 आ जाए और वो अंडर रूट में हो, तो उसका जो बड़ा वाला होता है वो हमेशा आंसर होता है, यानी कि 4। यानी कि इसका आंसर तो 4 है। ऐसी 2 कैसे फैक्टर अंतर 1 आए, यानी कि 2 1 जा 2। अब जब भी इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तो आपको याद रखना है जो बड़ा वाला फैक्टर है वो हमेशा प्लस में होना चाहिए। छोटा वाला माइनस में हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है इस क्वेश्चन का। अब ऐसी ये क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया था आपको, इसके जो भी अंदर आपको प्रोवाइड है उसका अंतर 1 आना चाहिए, यानी कि 6 के ऐसे टुकड़े करने की अंतर 1 आ जाए, यानी कि कितने होते हैं, 3 दूनी 6। और जब भी इस कंडीशन में आएगी, मैंने आपको बताया था हमेशा बड़ी वाली डिजिट्स जो होगी वो आंसर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अब एक के ऐसे फैक्टर की अंतर 1 आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब क्या किया जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, जैसे जैसे ये दिया हुआ है आपको 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स इक्वल इसके x मानेंगे हम, और ये अंडर रूट में प्रोवाइड होता है हमें इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है, आपको पता है इसके इक्वल x माना हुआ है मैंने। अगर मैं इसको अंडर रूट को हटा देता हूं तो इस पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये इस तरीके से कंडीशन आएगी कुछ, इस तरीके से। ये 1 है और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है मैंने इसके इक्वल जो माना हुआ है वो x माना हुआ है, तो यानी कि क्योंकि ये आपको दिख रहा है ये पॉइंट है यहाँ पर, ये चलते हुए है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू की जगह इसको x प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, यानी कि एक्स स्क्वायर, इनको इधर लेके जाएंगे माइनस में, और ये कुछ इस तरीके से आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। इस तरीके से इक्वेशन तैयार होगी। जब भी आपकी ऐसी इक्वेशन तैयार होगी तब आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, 1 प्लस माइनस कॉस्टक 1 4x प्लस अपॉन में 2, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। जब आप इस फॉर्मूले का पुटअप कर लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 तो फॉर्मूले में ही है, 1 प्लस माइनस 1 4 इंटू 1 अपॉन में 2। ये हमें कुछ क्वेश्चन में इस तरीके से आ रहा है, 1 1 प्लस अंडर रूट में ही हो गया है, 4 1 जा 4 प्लस 1 तो 5 हो गया है अपॉन 2। अब आपको पता है 2 2 जा 4 होते हैं और 3 3 जा 9 होते हैं, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो 2 पॉइंट कुछ आएगी, यानी कि 2.2 2 पॉइंट कुछ के आसपास आएगी। तो मैं इसको 2.2 मान लेता हूं, यानी कि 1 प्लस 2.2 अपॉन 2, यानी कि 3.2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 के आसपास आएगी। ये माइनस में भी है, अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे तो 1.2 आएगा और अपॉन में 2 आएगा, तो आएगी इसकी वैल्यू 0.6, यानी कि 0 से तो बड़ा आ रहा है और
जीरो से तो बड़ा है और एक से भी बड़ा है, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा। ऐसा ऑप्शन इसमें कौन सा है? ऐसा ऑप्शन इसमें ये है केवल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको ये भी पता है, मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको कराया था, क्वेश्चन नंबर 26, 2 1 जा 2, यानी कि जो भी बड़ा होगा वो आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 भी अभी ऐसा ही है जैसा 26 था। तो आपको दिख रहा है 2 के ऐसे फैक्टर की 1 आए, यानी कि 2 1 जा 2, यानी कि ऑप्शन मैंने कहा था हमेशा बड़ा वाला होगा और वो प्लस में होगा, यानी कि इसमें केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर 31 में ए। अब आया है क्वेश्चन सही सा, तो ये है क्वेश्चन। अब आपको दिख रहा है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3। अब 3 के ऐसे फैक्टर की आंसर में क्या आ जाए, 1 आ जाए अंतर। 3 के तो ऐसे फैक्टर होने नहीं कि 1 आए कोई भी अंतर, क्योंकि ऐसे फैक्टर होते नहीं है। जब भी किसी चीज के ऐसे फैक्टर आप ना कर पाए कि 1 आए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला भी बताया था, तब आपको फॉर्मूला लगाना है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4x अपॉन 2। ये फॉर्मूला पुटअप करना है। देखते हैं क्वेश्चन में किस तरीके से 1 प्लस x 1 4 और x3 अपॉन में 2 है। 1 प्लस माइनस 12 और एक योगा है 13 अपॉन 2। अब 13 किसका स्क्वायर है? आपको पता है अगर किसी भी डिजिट्स का आपको स्क्वायर निकालना है तो या तो इससे बड़ा पता हो या आपको इससे छोटा पता हो, यानी कि आपको 9 पता है कि 3 का स्क्वायर होता है 9। कितने का होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9, और इसके बाद 4 बचे और अपॉन में 2 और 3। इस तरीके से हम रख सकते हैं। जब मैं 6 से इसे डिवाइड करूंगा तो 0.66 आएगा, यानी कि अंडर रूट 13 जो स्क्वायर है वो 3.66 का है। और मैं इसमें 1 प्लस करूंगा तो आपको पता है 1 प्लस करने के बाद अपॉन में 2 ये वाला, तो ये आएगा 4.66 अपॉन 2, यानी कि 2.33 के बीच, यानी कि 3 से तो छोटा आएगा और 2 से बड़ा आएगा आंसर। ऐसा है, हाँ ये रहा, 3 से छोटा है और 2 से बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखिए 33 है, मैंने अभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको कराया है पहले भी। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, 6 कैसे फैक्टर अंतर एक का है। मैंने अभी बताया था 3 इंटू 2, यानी कि 3 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए आपको क्वेश्चन प्रोवाइड है अंडर रूट 248 प्लस है 52 प्लस है अंडर रूट 144। अब आपको पता है 144 12 का स्क्वायर है प्लस 52 प्लस 12 कितने हो गए, 64 हो गए। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, यानी कि 48 प्लस 8। इन दोनों को ऐड कर दिया और स्क्वायर निकाल दिया 8। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 256 आ गया। अब 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके का है। अब आपको दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 है प्लस 44 है प्लस, आपको पता है ये 10,000 है और ये किसका स्क्वायर है, 100 का। मैं डायरेक्ट 100 लिख लेता हूं। अब ये 144 हो गया। 144 यानी कि 12 का स्क्वायर है, यानी कि 4 तो ये, और यहां से हमें प्राप्त कितना हुआ, 12। ये कितना हो गया, 16। 16 का कितने का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, यानी कि 4 आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है अंडर रूट 5 है, 11 है, 19 29 और 49 है। अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन वैसे आपको हमेशा ओरली करने हैं, और मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। आपको पता है ये 7 का स्क्वायर है, 7 में इसमें ऐड करूंगा तो 36 हो जाएगा। 36 6 का स्क्वायर है, 6 अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 5 का स्क्वायर है, 5 इसमें ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 4 का स्क्वायर है, 4 इसमें ऐड करूंगा तो 9 हो जाएगा। और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है।
समझ में नहीं आया हो तो एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। 5 प्लस 11 है प्लस 19 है प्लस 29 है प्लस 49 है अंडर रूट में। सबसे पहले आपको पता है ये 7 का स्क्वायर है, 7 है तो 7 मैंने इसमें ऐड कर दिया तो अंडर रूट 36 हो गया। अंडर रूट 36 हो गया। अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो यहां पर आएगा, इस तरीके से आएगा ये 5 प्लस 11 प्लस 19 अंडर रूट, यहाँ से 6 हमें मिल गया, 6 हमने यहाँ ऐड कर दिया तो 25 हो गया। 25 5 का स्क्वायर है तो 5 प्लस 11, यहाँ से हमें 5 प्राप्त हुआ तो 5 यहाँ, ये हो गया 16, यानी कि 5 प्लस अंडर रूट 16, और 16 कितने का है 4 का, तो 5 प्लस 4 ये हो गया 9, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से प्राप्त है हमें। क्वेश्चन है 38, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है, आपको पता है 248 है प्लस 52 है प्लस 144 है, ये 12 का स्क्वायर है। 12 इसमें ऐड करूंगा मैं तो आपको पता है 248 प्लस अंडर रूट 12 ऐड करूंगा तो 64, और ये 8 का स्क्वायर है। 248 प्लस 8 यानी कि 256। 256 किसका स्क्वायर है 16 का, शायद ये पहले भी आया है क्वेश्चन अभी, 16 का, यानी कि बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम इस बुक को पूरी करा रहे हैं। अगर आपको कोई भी बुक पूरी करानी है तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आप इस बुक को हमारे कहने से इस वीडियो के अंतर्गत लाइए। अगर आपको कोई भी बुक करानी है मैथ की तो आप कमेंट्स कीजिए कि आप ये बुक यूज़ कीजिए। आप जो भी क्वेश्चन हमें चाहते हैं कि हम इन बुकों क्वेश्चनों को अपने क्लास में इंक्लूड करें तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप इस बुक से क्वेश्चन कराइए। हम आपको पूरी बुक कराएंगे ऑन एक एक क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। देखिए 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 है 176 दिया हुआ है प्लस अंडर रूट में 224/01 दिया हुआ है। आपको पता है ये कितने का स्क्वायर है, आपको पता है ये 49 का स्क्वायर है, क्योंकि 50 का तो होता है 2500 और ये 49 का स्क्वायर है। आपको स्क्वायर याद होने बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको पता है 49 का स्क्वायर है 176 ये, और 49 ये कितने हो गए, ये हो गए 225 हो गए ये, और 225 किसका स्क्वायर है 225 15 का स्क्वायर है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है इस तरीके से कुछ हमें प्राप्त है। मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है। देखिए आपको पता है अंडर रूट 0.1 दिया हुआ है पॉइंट है, प्लस 0.081 दिया हुआ है, प्लस 1.21 दिया हुआ है, और प्लस दिया हुआ है 0.0009 दिया हुआ है। आपको पता है सिंपल है, ये किसका स्क्वायर है 0.1 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 0.9 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है ये 1.1 का स्क्वायर है। और आपको पता है इसमें 4 डिजिट्स आ रही हैं तो ये 0.03 का स्क्वायर है। बस कुछ नहीं करना, इनको प्लस करना था और क्वेश्चन हो जाएगा। आपको पता है इनको मिलाएंगे तो हम 2 हो रहा है, और इनको मिलाएंगे तो हम 13 हो रहा है, 1 पॉइंट यानी कि 2.13 का आंसर है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा।
क्वेश्चन नंबर 41 है, आपको पता है 32 प्रोवाइड है अंडर रूट में। इसके बाद है 128, इसके बाद है 50। कोई भी जब भी आपको कोई भी अंडर रूट का क्वेश्चन प्रोवाइड होता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या हम कोई ऐसी डिजिट्स है जो इनको वर्ग में काट रही हो। जैसे अगर मैं इसको करने लगूं तो आपको पता है ये 4 से कट रहा है। 4 से कितने टाइम्स कट रहा है? 8 बार कट रहा है। तो देखते हैं 4 से, या इसके फैक्टर भी आप कर सकते हैं अगर आपको फैक्टर है, लेकिन मुझे फैक्टर करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इससे क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, टाइम बहुत खिंच जाता है। ये 32 के फैक्टर है। अब इसी प्रकार से अगर आपको करने हैं तो 128 के भी कर लीजिए, माइनस है ये, माइनस 128 के फैक्टर करेंगे हम। चलो मैं 4 से करता हूं इसके फैक्टर। 4 से 3 और 2, 32 ही आ गया, 32 ही आ गया। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। कोई शॉर्ट तरीका देखिए क्वेश्चन को करने का। आपको पता है 4 से ही कट रहा है, यानी कि 2, अगर मैं 4 से काटूंगा तो 8 बार कटेगा, तो 4 से काटने पर 2 बाहर आएगा और 8 अंदर रह जाएगा। ये 16 से कट रहा है 8 टाइम्स, तो 16 से 4 बाहर आएगा और 8 अंदर रह जाएगा। अब ये 5 से कट रहा है 10 बार, ये हमें काटना है। फैक्टर कर लेते हैं इसके हम, 2 से 25 बार। 25 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि 5 बाहर ले आते हैं, 2 अंदर ले आते हैं। इस तरीके से कुछ हमने इसके फैक्टर किए हैं। अब देखते हैं इसमें से क्या बाहर आ सकता है। 2 इसमें से भी बाहर आ सकता है, यानी कि 4 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया और 2 अंदर रह गया। ऐसे यहां भी 4 बाहर आ गया, 8 हो गया, अभी 2 बाहर हो गया और ये हो गया। अब आपको दिख रहा है 4 ये है, 5 ये है, यानी कि 9 हो गए। 9 में से 8 लेस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि अंडर रूट 2 बचेगा। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको अगर अंडर रूट में निकालने के याद है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है, वरना टाइम लगता है क्वेश्चन करने में। अब आपको पता है ये इससे कितना बड़ा है, सिंपल ही है। आपको पता है 5 अंडर रूट 7 है, माइनस 2 अंडर रूट 5 है। हमें इसमें से ये लेस करना है, 3 माइनस 7 है, माइनस 4 अंडर रूट 5 है। ये इससे कितना बड़ा है, तो आपको पता है माइनस करना है। 5 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 7 है और प्लस 4 अंडर रूट 5 है। 5 में से 3 लेस करेंगे तो 2 अंडर रूट 7 और 4 में से 2 लेस करेंगे तो 2 अंडर रूट 5। यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 बचेगा और ये आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है। 43 क्वेश्चन है, आप देखते हैं क्या है। अंडर रूट है 324 प्लस 3 और ये है। अब आपको पता है ये स्क्वायर है 18 का, 18 का ये स्क्वायर है और ये है 12 की क्यूब। ये हो गया, दोनों का टोटल करेंगे तो 30 हो गया। और चलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की तरफ। क्वेश्चन है अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 32 माइनस 3 128 4 अंडर रूट 50 है। अब आपको पता है अंडर रूट को 8 को हम 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं
ये 2 है, इसको हमने 16 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स जाएगा, और 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 8 आ जाएगा, 8 अंडर रूट 2 हो गया ये भी। इसको भी हमें ऐसा डिवाइड करना है यानी कि 2 आ जाए तो 64 से डिवाइड करेंगे, और 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर होता है, और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 8 दिया 24 अंडर रूट 2। ऐसे ही इसको हम 2 से 2 लाना है हमें अंदर में, तो 25 से डिवाइड करेंगे, 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, और 5 चौक 20 होता है, 20 अंडर रूट 2। अब देखते हैं ये 10 और 20 30 हो गए, 30 अंडर रूट 2 माइनस 24 अंडर रूट 2 यानी कि 6 अंडर रूट 2 की वैल्यू पुटअप कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड है 1.418। जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8484, ये आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 8 को हम इस तरीके से लिखेंगे, आपको पता है 4 को हम 2 लिखेंगे और माइनस 2 अंडर रूट 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 बचेगा और माइनस 2 बचेगा, यही बचेगा, बाकी कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रोवाइड है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पर ये 3 है। अब करना है क्वेश्चन आपको, 2 अंडर रूट 3 की पावर है 32 माइनस 3 4 3 और 3 115। अब आपको पता है क्योंकि आपकी जो घात है वो 3 है, मतलब इस अंडर रूट में नहीं है, तो 1/3 के पेयर लेने हैं आपको। अब आपको पता है इसको 8 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 4 टाइम्स जाता है, और 8 जो होते हैं वो 3 की क्यूब होती है, यानी कि क्यूब में से एक नंबर बाहर आता है जब भी ये कंडीशन होती है। तो आपको पता है 8 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा अंडर में, और 8 से 2 बाहर आएगा तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 4 आएगा, 3 पावर 4 इस तरीके से रह जाएगा। ये तो ऐसा ही है, 3 की पावर 4 है। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 125 से जा रहा है 4 टाइम्स, और 125 जो होती है वो 5 की क्यूब होती है, तो 5 बाहर आएगा, 3 अंदर रहेगा, और हमें पता है 4 अंदर रह जाएगा। अब देखते हैं क्या कंडीशन है, 4 ये है, 5 ये है, 9 हो गए, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 3 की पावर 4 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी दिया हुआ है, यहाँ से आपको पता है 7 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 9 आएगा, और यहाँ से 6 आएगा, तो डायरेक्ट ही ले लेते हैं। 7 है, 5 है, 9 है और 6 है। एलसीएम लेंगे तो आपको पता है एलसीएम 30 आएगा, और इससे इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इससे इसे डिवाइड करेंगे 6 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 42, प्लस इससे इसे डिवाइड करेंगे 5 तो 44 हो गया, और प्लस कर देते हैं कितना हो गया, 87 हो गया, 87/3। 3 से ये दोनों लेस डिवाइड हो रहे हैं, 3 से ये जा रहा है 29 टाइम्स, और 3 से जा रहा है 10 टाइम्स, यानी कि 2 राइट 9.10 है ऑप्शन में। यस, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48 है क्वेश्चन नंबर 48 में आपको अंडर रूट में 24 प्रोवाइड है, अंडर रूट में 24 है, प्लस 216 है, और 96 भी अंडर रूट में है। अब देखते हैं क्या कंडीशनें हैं। आपको पता है अगर मैं इसको डिवाइड करने लगूं तो ये 6 से जा रहा है 4 टाइम्स, और 4 में से हम 2 बाहर ला सकते हैं, तो 2 अंडर रूट 6 हो गया, ये तो फिक्स हो गया कि हाँ 6 है। अब ये आपको पता है 6 की क्यूब है, ये 6 की क्यूब होती है 216, तो 6 बाहर आएगा और 6 अंदर रह जाएगा। अब ये 6 से कितने टाइम्स जा रहा है, क्योंकि 6 तो 2 जगह दिख चुका है, तो देखते हैं 6 से कितनी बार जा रहा है, ये 1 जा और 6 जा 16 बार जा रहा है, यानी कि 4 बाहर आ सकता है, 6 अंदर रह जाएगा, 4 अंडर रूट 6। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता है 8 अंडर रूट 6 हो जाएगा, और 4 अंडर रूट
6 हो जाएगा और ये इससे 2 टाइम्स जाएगा और ये खत्म। आंसर आ गया 2। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, ये भी बहुत ईजी है। 49। देखिए हम पूरा मैथ मैं करा रहा हूँ आपको। अगर आपको लगता है कि हमें और कोई सा मैथ भी पढ़ना है कंपटीशन का, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए कि आप इसको बुक को इंक्लूड कीजिए, तो हम उस बुक को इंक्लूड जरूर करेंगे। तो अभी देखते हैं अब आगे क्या है। 49 में आपको पता है ये 25 का स्क्वायर है। सिंपल ही हम 25 ही ले लेते हैं। अपॉन में 11 है, ये 14 है और ये 5 का स्क्वायर है। 11 है और ये 14 का स्क्वायर है। सॉरी, 14 का स्क्वायर है। 14 से 14 ये इससे डिवाइड और ये इससे डिवाइड, यानी कि 5 आंसर। ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है। 72 है अंडर रूट में, -18 है, अपॉन में अंडर रूट 12 है। आपको पता है ये 36 से 2 बार जाता है और 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि 6 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं इसका। ये 18 9 से जा सकता है 2 टाइम्स, और 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। जब भी कोई आप अंडर रूट से संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो ये जरूर याद रखना कि उससे डिवाइड करें जो भी कोई परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 9 है, 9 3 का स्क्वायर है तो 3 अंडर रूट 2। ये किससे डिवाइड हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर से? 4 से डिवाइड हो सकता है। तो 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, 4 से ये जाता है 3 टाइम्स। ये इस तरीके से कुछ कंडीशन बन गई है क्वेश्चन की। 6 में से 3 लेस करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 आएगा और अपॉन में है 2 अंडर रूट 3। अब आपको पता है अगर मैं इसको 2 टाइम्स लिख सकता हूं अंडर रूट में इस तरीके से, अंडर रूट 6 नहीं 2 सॉरी, अपॉन में 2 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 और ये दोनों की मल्टीप्लाई हो गई तो 6 अंडर रूट में आ गया और अपॉन में आ गया 2। क्या ऑप्शन में है इस तरीके का? हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 हो गया है। वैसे हम एक वीडियो में 50 ही कराएंगे। 25-25 के हम एक एक वीडियो बना रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट वीडियो भी 25 की, तो हम इसको भी 25 पर ही ड्रॉप कर रहे हैं। आप हमारी वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें, जिससे कि हम हर वीडियो में आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आएँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।